हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिना कॉमर्स एकेडमी में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज क्लास 12th इंग्लिश की डेट 6 अक्टूबर की वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं, क्लॉजेस सेकंड पार्ट का। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, टिक द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव टू इंडिकेट वेदर द अंडरलाइंड वर्ड इज़ इन सब्जेक्टिव केस और द ऑब्जेक्टिव केस। कि जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है इसको आपको बताना है कि ये सब्जेक्टिव केस में है या फिर ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्ट के रूप में काम में लिए गए हैं या फिर ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम लिए गए हैं। इसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ बच्चों कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे देखिए, रोहन गिफ्टेड मी अ पेन, ये एक सेंटेंस है। रोहन गिफ्टेड मी अ पेन, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें रोहन क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। सभी को पता है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है बच्चों? वर्ब आती है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी जैसे कहा जाता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसमें आता है वर्ब, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी जो भी सेंटेंस होता है वो लास्ट में आ जाता है। अब देखो बच्चों, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट और वर्ब की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले आएगा और वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। हो सकता है कोई सेंटेंस ऐसा भी हो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट पता करने का के दो तरीके होते हैं। मेन वर्ब जो होती है, हमारी जो वर्ब होती है, उससे हम दो क्वेश्चन करते हैं। हम मेन वर्ब से कितने क्वेश्चंस करते हैं? दो क्वेश्चंस करते हैं। एक तो होता है बच्चों व्हाट, क्या। यहाँ पे है रोहन गिफ्टेड मी अ पेन, रोहन ने मुझे एक पेन गिफ्ट किया। ठीक है, अब वर्ब है हमारी गिफ्टेड, गिफ्ट किया, उपहार में दिया। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट और सेकंड क्वेश्चन इज whom, whom किसे या फिर किसको। तो ये दो क्वेश्चन का जो आंसर्स होते हैं बच्चों वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए बच्चों, गिफ्टेड, क्या गिफ्ट किया, हमें आंसर मिल रहा है क्या? रोहन ने क्या गिफ्ट किया? तो आंसर मिल रहा है हमको अ पेन, तो हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन भी हम करके देख लेते हैं कि किसे गिफ्ट किया। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल रहा है। किसे गिफ्ट किया? मुझे गिफ्ट किया। तो अगर मैंने ये कहा कि व्हाट का आंसर और whom का आंसर ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पर अ पेन भी क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। और whom किसे गिफ्ट किया? तो मी भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो गए बच्चों? दो ऑब्जेक्ट हो गए। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में दो ही ऑब्जेक्ट आए, किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि सीता राइट्स अ स्टोरी, सीता एक कहानी लिखती है। ओके, अब सीता क्या है बच्चों? ये क्या है? सब्जेक्ट। अब राइट्स क्या है? वर्ब। ओके, और अ स्टोरी, अब हम ये देखते हैं अ स्टोरी क्या है? राइट्स लिखती है, तो व्हाट क्या लिखती है? सेकंड क्वेश्चन है whom, किसे लिखती है? तो व्हाट का आंसर मिल रहा है कि whom का आंसर मिल रहा है? तो यहाँ पर व्हाट का आंसर मिल रहा है। क्या 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 लिखती है? अ स्टोरी। तो यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। माई टीचर पनिश्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे पनिश किया। ओके, अब ये माई टीचर क्या है बच्चों? ये है हमारा सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? वर्ब है। और ये क्या है? अब वर्ब है, वर्ब से दो क्वेश्चन जो हम करेंगे, एक तो होता है व्हाट एंड सेकंड क्वेश्चन इज whom। क्या पनिश किया? कोई आंसर मिल रहा है क्या बच्चों? नहीं मिल रहा है। whom, किसे पनिश किया? किसे पनिश किया? मुझे। तो यहाँ पे किसका आंसर मिल रहा है? whom का आंसर मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो बच्चों, व्हाट
व्हाट से जो आंसर मिलता है और whom से जो आंसर मिलता है, होते तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई डिफरेंस तो होता ही होगा। तो आपको ये डिफरेंस मैं क्लियर करती हूँ बच्चों। देखो आप ध्यान से देखना कि जो व्हाट का जो आंसर होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं ओडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडी, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? निर्जीव चीज़ होती है। क्या होती है बच्चों? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो क्या होते हैं? हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो हमारा whom का आंसर होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये कौन होते हैं? हमेशा सजीव होते हैं। सजीव यानी कि ह्यूमन बींग्स। कौन होते हैं बच्चों? ये ह्यूमन बींग्स। तो आपको समझ में आया होगा व्हाट का जो आंसर होता है, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट आता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जैसे कि मैंने कहा कि गिफ्टेड, क्या गिफ्ट किया? अ पेन, एक पेन गिफ्ट किया, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों? ओडी, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे गिफ्ट किया? तो ये हो गया हमारा ओ आई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पर रोहन गिफ्टेड राधा अ पेन, ऐसे भी कोई नाम भी आ सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों आप लोगों के? रोहन गिफ्टेड मी अ पेन, गिफ्टेड गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया? अ पेन, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और whom किसे गिफ्ट किया? मुझे गिफ्ट किया, तो ये हमारा हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा एक बात और मैं बताना चाहूँगी बच्चों कि ये सेंटेंस होता है, इसमें हर वर्ड की एक फिक्स पोजीशन होती है, वहीं पर वो लिखा जाता है। ये देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है रोहन, तो ये सब्जेक्ट के रूप में ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ये क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है? हमेशा वर्ब के बाद में आता है। जो मेन वर्ब होती है उसके जस्ट बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। को ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स है कि वो वर्ब के बाद में ही आएगा। तो जो वर्ब के जस्ट बाद वाली पोजीशन पर जो वर्ड होता है वो क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट होता है। और मेन वर्ब के पहले वाली पोजीशन पे जो वर्ड होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो अब हम इसी के आधार पे ये पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बताना है। तो पहला क्वेश्चन है द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है द काउ, तो काउ किसकी जगह पर आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव हो गया। रीना गेव माई मदर अ प्रेजेंट, तो बच्चों बताओ रीना है यहाँ पे सब्जेक्ट, गेव क्या है? मेन वर्ब है, और उसके बाद में वर्ब के बाद में क्या है? माय मदर। तो ये कौन सा केस हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसकी जगह पर आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। चार्ली मेड पास्ता लास्ट नाइट, चार्ली ने पास्ता बनाया है ना। तो यहाँ पर मेड क्या है बच्चों? ये वर्ब है। हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करने के लिए जो मेन चीज़ होती है वो होती है वर्ब। ये वर्ब है, वर्ब के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के जो बाद में होता है वो क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर गेव क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के देखो यहाँ पर हम ऐसे बता सकते हैं, वर्ब के पहले जो है वो सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद में जो है वो क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये वर्ब है और वर्ब के बाद में पास्ता, तो क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। द पेंटर क्रिएटेड अ मास्टरपीस, यहाँ पर क्रिएटेड मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के जस्ट बाद में मास्टरपीस क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, माई सिस्टर हैज़ क्लीन माई रूम, तो यहाँ पर माई सिस्टर हेल्पिंग वर्ब से यानी वर्ब से पहले है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। द ट्रीज आर शेडिंग, तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इंग्लिश बुक कंटेंस मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, यहाँ मेन वर्ब है कंटेंस, तो कंटेंट के बाद में मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आशिमा इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास, तो ये आशिमा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये तो बहुत ईजी रहा होगा, आई होप कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। द सेकंड क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन जो सेंटेंसेस है इनको आपको क्या करना है बच्चों? करेक्ट करना है। इसके लिए मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी पहले।
यहाँ पे लिखा है ही हैज़ ब्रोकन द टेबल्स लेग। क्या लिखा हुआ बच्चों? ही हैज़ ब्रोकन द टेबल्स लेग। तो देखिए इसमें मिस्टेक कहाँ पर है, ये कहाँ गलती है? ये द टेबल्स लेग, टेबल की टांग। अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लिखा हुआ लगा हुआ होता है तो वहाँ पे का के की मतलब निकलता है ना, टेबल्स लेग। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि कभी भी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ये टेबल नॉन लिविंग है, तो हम कभी भी नॉन लिविंग थिंग के बाद में हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। हमें का के की का अर्थ निकालने के लिए हमें ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ जो द टेबल्स लैग है इसको हमको क्या बोलना पड़ेगा? द लैग्स ऑफ द टेबल, लैग्स ऑफ द टेबल। मतलब यहाँ पर जो है ही हैज़ ब्रोकन लैग्स ऑफ द टेबल, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। द टेबल्स लैग इज़ रॉन्ग, इसे हमें लिखना पड़ेगा लैग्स ऑफ द टेबल। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि टेबल्स लैग, टेबल की टांग हम नहीं बोल सकते क्योंकि टेबल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, अगर लिविंग होता है तब हम जैसे माय फादर्स फ्रेंड, मेरे पिता के फ्रेंड, है ना, माय फ्रेंड्स हाउस, मेरे फ्रेंड का घर, हम इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, द फ्रेंड्स ऑफ माय ब्रदर आर वेरी सिंसियर। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्रेंड्स ऑफ माय ब्रदर, मेरे भाई के फ्रेंड, तो ये तो लिविंग है तो फिर ये गलत है। तो इसे कैसे लिखेंगे बच्चों? माय ब्रदर्स फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा माय ब्रदर्स फ्रेंड। ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ये अर्थ देता है हमें का, के, की का, और ऑफ का भी मतलब यही होता है का, के या की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? माय ब्रदर्स फ्रेंड्स, मेरे भाई के मित्र। क्यों लिखा हमने ऐसे ऑफ का एपोस्ट्रोफी का यूज़ करके? क्योंकि ये लिविंग है। द ड्रेस ऑफ किटी, किटी की ड्रेस, तो किटी क्या है बच्चों? लिविंग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? किटीज ड्रेस इज न्यू। ये रॉन्ग है, यहाँ पे द ड्रेस ऑफ किटी, हम इसे क्या लिखेंगे? किटीज ड्रेस। जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? लिविंग होता है तो हम उसे एपोस्ट्रोफी लगा के लिखते हैं, और अगर वो नॉन लिविंग होता है तो फिर हमें ऑफ से कनेक्ट करना रहता है। द हाउस इज रूफ फेल डाउन। अब हाउस की रूफ, तो हम इस कैसे लिखेंगे इसको? ये सेंटेंस ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनकरेक्ट है, इसको बोलेंगे हम द रूफ ऑफ द हाउस। बाकी का सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाएगा? द रूफ ऑफ द हाउस फेल डाउन। ओके, नेक्स्ट है आई स्टडीड एट द कॉलेज ऑफ विक्टोरिया, कॉलेज ऑफ विक्टोरिया, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? आई स्टडीड एट विक्टोरियाज कॉलेज, विक्टोरियाज कॉलेज। नेक्स्ट है द क्लॉक्स हैंड्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ये क्लॉक्स हैंड ये भी नॉन लिविंग है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हैंड्स ऑफ द क्लॉक, हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। द सॉन्ग्स ऑफ मीरा, मीरा के गीत आर वेरी मेलोडियस, बहुत ज़्यादा मेलोडियस यानी कि बहुत मधुर होते हैं। तो मीरा लिविंग है तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? मीराज सॉन्ग्स, मीराज सॉन्ग्स आर वेरी मेलोडियस। द कनक्वेस्ट ऑफ अशोकास चेंज द हिस्ट्री, तो यहाँ पर अशोका क्या है? लिविंग है, तो हम इसको लिखेंगे अशोकाज अशोकाज कनक्वेस्ट, अशोकाज कनक्वेस्ट चेंज द हिस्ट्री। अशोका की जो जीत थी, विजय थी, उन्होंने इतिहास को बदल दिया।
द थर्ड क्वेश्चन इज अंडरलाइन द डायरेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है बच्चों, अंडरलाइन करना है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको तो अंडरलाइन करना है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, सर्कल करना है। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों, जो भी नॉन लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, और इनडायरेक्ट जो भी लिविंग होते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो सभी को पता है आप सभी को कि कहाँ पर आते हैं, वर्ब के जस्ट बाद में आते हैं। तो बस आपको ये देखना है कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। तो देखिए बच्चों, ही रॉट टू महिमा अ लेटर, ही रॉट टू महिमा, और लिखा वर्ब है, वर्ब के बाद में एक तो महिमा है और एक क्या है बच्चों, अ लेटर। यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स है। ज़्यादातर सेंटेंसेस में एक ही ऑब्जेक्ट आता है, या तो वो डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है। लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो या तो वो दोनों ही इनडायरेक्ट हो सकते हैं या फिर कभी एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट हो सकता है। तो देखिए, ही रोट टू महिमा अ लेटर, उसने महिमा को एक लेटर लिखा। अब ये लिखा तो बच्चों किसे लिखा, हुम का जो आंसर है किसे लिखा, महिमा। तो महिमा वैसे भी लिविंग है, लिविंग और नॉन लिविंग से भी हम पता कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट है और या इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं मेन वर्ब से व्हाट एंड हुम, तो आपको क्लियर हो जाता है कि हमारा आंसर सही है। तो रॉट लिखा, किसे लिखा, महिमा को, तो ये हमारा क्या हो गया, IO। ये तो क्या हमारा हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को क्या करना है, हमको सर्कल करना है, तो हमने क्या कर दिया, इसे सर्कल कर दिया। और डायरेक्ट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ लेटर, क्या लिखा, महिमा ही, उसने क्या लिखा, अ लेटर। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है माई मदर मेड अ केक फॉर माई ब्रदर, मेरी माँ ने मेरे भाई के लिए केक बनाया। ठीक है, तो बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया बच्चों, केक बनाया। तो अ केक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, उसको अंडरलाइन कर दिया हमने। और किस, फॉर हुम, किसके लिए बनाया, माय ब्रदर। तो ये माय ब्रदर क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम OI और OD करके भी हम लिख सकते हैं, OD और OI। शी हैज़ कॉल्ड अ डॉक्टर फॉर मी, उसने मेरे लिए डॉक्टर बुलाया। कॉल्ड बुलाया, किसे बुलाया, हूँ, अ डॉक्टर। तो ये अ डॉक्टर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डॉक्टर क्या है, लिविंग है, और मी क्या है, ये भी हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर और मी दोनों इनडायरेक्ट, डॉक्टर किसके लिए आया है, किसी व्यक्ति के लिए आया है ना, डॉक्टर इज़ अ पर्सन, एक व्यक्ति है। और मी इज़ ऑल्सो अ लिविंग बीइंग, तो दोनों के दोनों क्या है, लिविंग है, ह्यूमन बीइंग्स है। तो ये दोनों के दोनों कौन से ऑब्जेक्ट्स हुए बच्चों, ये दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए। तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है, दोनों ही लिविंग है। नेक्स्ट सेंटेंस है माई ब्रदर प्रॉमिस्ड हिज सपोर्ट टू मी, मेरे भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया, काहे के लिए, सपोर्ट के लिए। तो प्रॉमिस किया वर्ब है, क्या किससे प्रॉमिस किया, मी, मुझसे प्रॉमिस किया। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर व्हाट, किसके लिए सपोर्ट किया, हिज सपोर्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।